अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है। हम लोग आत्मज्ञान सद्गुरुदेव के लिखे हुए ग्रंथ से बातें कर रहे हैं। आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ग्रंथ के अंतर्गत है ना, अध्याय 11, जिस पर देवी देवता, भूत प्रेत और ईश्वर को मानने का परिणाम या पूरा नहीं हुआ है, वही चल रहा है ना। तो आगे पढ़ते हैं। सद्गुरुदेव जो लिखे हैं, उद्धरेदात्मानात्मानम, गीता में जो लिखा हुआ है ना। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने से अपना उद्धार करो। हमें जो कुछ मिलेगा अपने कर्मों से मिलेगा। अपनी भलाई यदि होगी तो अपनी आत्मा से होगी। यही प्रत्यक्ष है, यही सत्य है और सब प्राणियों का प्राकृतिक अनुभव भी यही है। अतः यदि मन एकाग्र होगा तो आत्मा को पाकर ही एकाग्र होगा। मन यदि किसी का पूर्ण विश्वास करेगा तो अपनी आत्मा ही का करेगा, है ना। तो सद्गुरुदेव उदाहरण दिए हैं गीता का। गीता में लिखा है, उद्धरेदात्मानात्मानम, यानी उद्धार होगा तो अपनी आत्मा से ही होगा, है ना। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने से अपना उद्धार करो। जो कुछ भी मिलेगा अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। अपनी भलाई यदि होगी तो अपनी आत्मा से होगी। यही प्रत्यक्ष है, यही सत्य है और सब प्राणियों का प्राकृतिक अनुभव भी यही है। अतः यदि मन एकाग्र होगा तो आत्मा को पाकर ही एकाग्र होगा। मन यदि किसी का पूर्ण विश्वास करेगा तो अपनी आत्मा ही का करेगा। यानी मन विचलित नहीं होगा। यदि हम अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाएगा और अपनी आत्मा पर पूर्ण विश्वास होगा और मन इधर उधर नहीं भटकेगा। वास्तव में अपना उद्धार करना है तो अपने आप से ही होगा, किसी दूसरे से नहीं। सद्गुरुदेव लिख रहे हैं आगे, पशु पक्षी या किसी प्राणी को आप मारने जाएं तो वह अपने बचने के लिए स्वयं यत्न करेगा। राम राम नहीं करने लगेगा और न किसी के भरोसे पर अपने को छोड़ेगा। लोग कहते हैं कि पक्षियों को भगवान खाना देते हैं, पर एक भी पक्षी भगवान के भरोसे पर नहीं है और न भगवान का कहीं राशन दफ्तर ही है। सवेरा होते ही वे अपने घोंसले से भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं सद्गुरुदेव। पशु पक्षी या किसी प्राणी को आप मारने जाएं तो वह अपने बचने के लिए स्वयं यत्न करेगा। सबका अनुभव है, सबने देखा है। एक कंकड़ भी उठा करके अगर मारने का एक्शन करेंगे तो कुत्ता भाग जाएगा, है ना। वो थोड़ी समझ रहा है कि आपने कंकड़ पकड़ा है कि पत्थर, है ना, लेकिन अपने बचने का उपाय उसको पता है, भाग जाएगा वह, है ना। हर जीव अपने की रक्षा करने के लिए अपने से यत्न करने लगते हैं, है ना। राम राम नहीं करने लगेगा और न किसी के भरोसे पर अपने को छोड़ेगा। कोई भी पशु पक्षी या किसी प्राणी को आप मारने जाएं तो अपने बचने के लिए स्वयं यत्न करेगा। राम राम नहीं करेगा, न राम राम करने नहीं लगेगा और न किसी के भरोसे पर अपने को छोड़ेगा। अपने भरोसे से जितना हो सके दौड़ता है, है ना। लोग कहते हैं कि पक्षियों को भगवान खाना देते हैं। लोग तो कहते हैं ना कि पक्षियों को भगवान खाना देते हैं, पर आप देखिए हर रोज़, है ना, पर एक भी पक्षी भगवान के भरोसे पर नहीं है और न भगवान का कहीं राशन दफ्तर ही है। उठते साथ पक्षी अपने घोंसला छोड़कर बाहर निकल पड़ते हैं, देखते हैं हम लोग, है ना। सवेरा होते ही वे अपने घोंसले से भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, भगवान के भरोसे एक भी पक्षी नहीं बैठता, एक भी। सब सवेरे उठते ही निकल पड़ते हैं। ना कहीं भगवान का राशन पानी दफ्तर है, नहीं, स्वयं खोज में निकल पड़ते हैं, अपने दाने की खोज में, अपने भोजन की खोज में, है ना। आगे लिख रहे हैं सद्गुरुदेव, संसार का कोई जीव जंतु, पशु और पक्षी ईश्वर को नहीं मानता। सबको पता है, सबने देखा। संसार का कोई भी जीव जंतु, पशु और पक्षी ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर केवल कुछ मनुष्यों की कल्पना है, केवल मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर, कुछ मनुष्यों की, है ना।
ईश्वर का भरोसा छोड़कर प्राणी मात्र सारा संसार, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपना भरोसा करता है और राम को छोड़कर इधर उधर दौड़ा करता है। हाँ, एक पर नहीं, दुविधा में है। संसार का कोई जंतु पशु ना जीव जंतु जितने हैं और पशु पक्षी ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर केवल ईश्वर कुछ मनुष्यों की कल्पना है, कुछ मनुष्यों की, सभी की नहीं। ईश्वर का भरोसा छोड़कर प्राणी मात्र सारा संसार, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपना भरोसा करता है ना। यह तो सभी को पता है। ईश्वर के नाम पर अनेक कहानियाँ लिखे हुए हैं, लोग अभी भी रचना करते हैं। आप यदि YouTube में देखेंगे तो तरह तरह की बताते हैं, सत्य घटना बोल करके लिखते हैं और सब उसमें फंस गए हैं सब, है ना। वास्तविकता नहीं है बिल्कुल। ईश्वर का भरोसा छोड़कर प्राणी मात्र सारा संसार, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपना भरोसा करता है और राम को छोड़कर इधर उधर दौड़ा करता है। हाँ, एक पर नहीं है, दुविधा में है। मनुष्य भी अपने भरोसा से रहता है, लेकिन थोड़ा दुविधा में है वह। भगवान का भी उधर थोड़ा थोड़ा मन दौड़ता है और अपना, है ना, क्योंकि गलत फहमी में लोगों की बातें सुन करके मन में ये शंका उत्पन्न होने लगता है, अगर हम नहीं मानेंगे भगवान को तो हमारे ऊपर कोई माने दुविधा इसलिए पड़ा हुआ है कि हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आ जाए, है ना। डरते हैं सभी कोई। जब तक ज्ञान नहीं होगा डर समाप्त नहीं होगा। जब तक प्रकाश नहीं माने जब तक दीपक नहीं जलाएंगे अंधेरा दूर नहीं भाग सकता। जब सूर्य उदय हो जाता है तो अंधेरा छट जाती है ना, उसके पहले ही छट जाती है। सूर्योदय होता है, प्रकाश से नहा जाती है सारी पृथ्वी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है बिना योगाभ्यास की ये दुविधा समाप्त नहीं होने वाली है। ये ईश्वर बाहर में बैठे हुए हैं, ऐसी जो धारणा है मनुष्यों की, और वो कोई कहीं आसमान में कोई बता रहा है, सातवें आसमान के ऊपर कोई स्वर्गलोक में, हाँ, ऐसी तरह तरह की जो भावनाएं हैं, ये सब मन की कल्पना है, मन की भावना है। इसको हटाना है यदि तो योग साधन करना पड़ेगा। आत्मविश्वास ही स्वाभाविक है, प्राकृतिक है और सत्य है। जब आपकी आत्मा में अपना विश्वास जगने लगेगा, यह स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाएगा। यही प्राकृतिक नियम है। वास्तव में जो सत्य है उसी पर मन टिकता है। मन यदि पूर्ण रूप से टिकेगा तो सत्य पर ही टिकेगा, है ना। सत्य पर ही स्थिर होगा मन, नहीं तो भटकता रहेगा। मन यदि पूर्ण रूप से एकाग्र होगा तो सत्य पर ही होगा। मन यदि पूर्ण रूप से एकाग्र होगा तो सत्य पर ही होगा। मन यदि विश्वास करेगा तो सत्य का ही करेगा। मन भी यदि विश्वास करेगा तो सत्य का ही करेगा। देखिए इतना सुंदर लिखे हैं सद्गुरुदेव, आत्मविश्वास ही स्वाभाविक है, प्राकृतिक है और सत्य है। मन यदि पूर्ण रूप से टिकेगा तो सत्य पर ही टिकेगा। मन यदि पूर्ण रूप से एकाग्र होगा तो सत्य पर ही होगा। मन यदि विश्वास करेगा तो सत्य का ही करेगा। तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इतना सुंदर ज्ञान दिए हैं गुरुदेव, इसलिए सवेरे जगते ही अपना साधन ध्यान तपस्या कर लेना चाहिए। फुर्सत मिले तो शाम को भी अवश्य करनी चाहिए। सुबह शाम योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा मन निर्मल रहे और शरीर स्वस्थ और निरोग रहे। योग साधन चक्र भेदन से मन भी निर्मल हो जाता है और सच्चा ज्ञान हो जाता है। हमारा मन नहीं भटकता, है ना, हमारे मन में शांति बनी रहती है। इसलिए सबसे बड़ा सुख और आनंद अपने आप में है। इसलिए बाहर से भटकना छोड़कर अपने में तलीन और तन्मय हो जाना चाहिए। इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है वास्तव में। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं उद्धार करना है अपना तो अपने आप से ही होगा, अपने कर्मों से होगा। अपना कौन सा कर्म करें तो अष्टांग योग की व्याख्या की है गुरुदेव, है ना। कार्य क्षेत्र में जब आप रहेंगे तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, है ना। हृदय को शुद्ध शांति से रखना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट ये सब दूर हो जाएं, इसके लिए रोज साधन करना चाहिए। नित्य योगाभ्यास करने से मन निर्मल हो जाता है। मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न ही नहीं होगी। आप लोगों को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। ये भावना आपसे आप उत्पन्न होती है, जबरदस्ती नहीं। नित्य साधन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हो जाता है मन। ये भी एक विकार है, सब, है ना। निर्मल हो जाता है जब हृदय, तो ईर्ष्या नहीं, खत्म हो जाएगा ईर्ष्या। जब ईर्ष्या ही नहीं तो द्वेष कहाँ से उत्पन्न होगा, है ना।
छल भी नहीं कर सकते, इच्छा नहीं होगी, है ना। प्रपंच तो सब झूठ रहता है, और आत्मा में जब आप नित्य दिन अपने आप में जब स्थिर होने लगेंगे तो पूर्णतः सत्य ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच सब दूर हो जाते हैं, मन में हिंसा की भावना दूर हो जाती है ना। और परम सत्य है आत्मदेव, और इस पर जब निर्मल हृदय एकाग्र हो जाता है तो आप कृत्य हो जाते हैं। आप जब सत्य को जान लेंगे तो सभी को जान लेंगे, है ना। अस्तेय है चोरी नहीं करना, और चोरी की भावनाओं भी नहीं उठते, उन्हीं के हृदय में चोरी करने की तो भावना भी नहीं उठती है। ये तीनों का जो पालन करते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्म विचारी ब्रह्मचारी, है ना। जो किसी का दिल नहीं दुखाते, जो सत्य का हमेशा ध्यान रखते हैं, और आत्मा ही सत्य है इसको जानते हैं, और अपनी आत्मा की सच्चाई को जानते हैं। वो जानते हैं कि हम ब्रह्म हैं तो सभी को ब्रह्म है ऐसा जानते हैं। जितने जीव हैं सभी ब्रह्म हैं, और जितना जड़ पदार्थ है सब हम लोगों की कल्पना है, हमारी इच्छा है। हमारे आत्मदेव ने अपने विचारों से इस संसार की कल्पना की है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।